25 में से 4 स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, एक आर्मी डॉक्टर, एक इंजीनियर, ठीक है, और एक जो है वो पायलट बनना चाहते हैं। ऐसे ही है। बाकी स्टूडेंट्स ने नहीं बताया, अभी सोचा नहीं है कि क्या करना है, अभी सोच आई नहीं आपके माइंड में कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आज जिस चीज़ के बारे में मैं आपसे बात में कर रहा हूँ ना, वो सिर्फ सोच के बारे में ही है। हम कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते जब तक हम उस बारे में सोचते नहीं हैं। जब तक हमारी कोई सोच नहीं होएगी उस वक्त तक हम कुछ भी नहीं लाइफ में कर सकते। ये बात ज़हन में रखें। जैसे आप में से कितने स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ये सोचा हुआ होगा कि हमने अपनी क्लास में टॉप करना है, फर्स्ट आना है। आप में से कितने होंगे जिन्होंने ये सोचा हुआ कि मैट्रिक में हमने इस स्कूल को टॉप करना है। अच्छा, कितने आप में से स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये सोचा हुआ होगा कि हमने डिस्ट्रिक्ट मंडी भावदीन को टॉप करना है। आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ये सोचा है कि हमने अपना जो बोर्ड होएगा, गुजरांवाला बोर्ड, वो टॉप करना है। बताएं, एक ख्वाब है। तो आज हम जिस बुक की बात कर रहे हैं, ये डेविड शिवार्ज ने ये बुक 1965 में लिखी थी, अमेरिकन थे एक, और उन्होंने द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग एक ये बुक लिखी थी। मैजिक का क्या मतलब होता है? जादू, यानी बड़ी सोच का जादू क्या होता है, इसके ऊपर उन्होंने बुक लिखी और ये बहुत ज़्यादा ये बुक जो है वो फ़रोख्त हुई। तो आज से ये तकरीबन ये कह रहे हैं कि 50 साल से भी ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। तो वो इस तरह की बुक्स वो अमेरिकन मुआशरे में लिख रहे थे अपने लोगों के लिए और इसके बारे में सोचते थे। इस बुक के बारे में ना बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आप ये चीज़ें गौर से सुनेंगे, अगर आप इन चीज़ों को गौर से इन चीज़ों को सुन के इसके ऊपर अमल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में भी बेहतरी आ सकती है। आप ये सुनने के बाद आपको फ़ील होगा कि कहीं ना कहीं कमी होती है। हम जो काम कर रहे होते हैं, हम डायरेक्शनलेस काम कर रहे होते हैं, यानी हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हमने पढ़ना है तो किस लेवल का पढ़ना और कहाँ तक जाना है, ठीक है, यानी बेसमत हम जो है वो चीज़ें कर रहे होते हैं। तो इस किताब के अंदर जो टॉपिक्स हैं, जो चीज़ें हम देखेंगे, उसमें सबसे जो बड़ा फ़ायदा आपको होगा वो ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि जो कामयाब तरीन लोग होते हैं, जो आगे निकलते हैं लोग, वो किस ज़ाविये के ऊपर सोचते हैं, यानी कितनी डिफरेंट चीज़ें वो करते हैं तब वो आगे निकलते हैं। असल में आपकी कामयाबी जो होती है वो आपकी सारी की सारी सोच होती है, आपके दिमाग के ऊपर नहीं कर रही होती कि आप कितने ज़हीन हैं। वो तो आप होते ही हैं, सारे ही माशाल्लाह ज़हीन होते हैं, लेकिन अपने दिमाग के अंदर वो जो आपकी सोच आती है, आप वो जो सोचते हैं वो किस लेवल का सोचते हैं, आपकी सारी कामयाबी आपकी सोच के ऊपर ही डिपेंड करती है। यानी अगर किसी के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, अगर कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई में लायक है, अगर कोई ये कह ले कि बहुत बड़ी किसी पोजीशन के ऊपर है, वो कहीं भी दुनिया में कोई कामयाब तरीन बंदा है, तो उसके पीछे बेसिकली उसकी सोच जो होती है वो उसका मुतहरक होती है। यानी उसकी बड़ी जो सोच है वो उसको उस पोजीशन के ऊपर लेके चली जाती है। एक छोटा सोचने वाला बंदा जो होता है वो हमेशा छोटा रह जाता है और बड़ी सोच वाला बंदा आगे निकल जाता है। 13 जो हैं वो आइडियाज़ इस तरह के हैं जो यहाँ पे डेविड शिवार्ज ने जो जिक्र इस किताब के अंदर किया। हम उन 13 आइडियाज़ को वन बाय वन करेंगे। अच्छा, वैसे तो जो आइडियाज़ हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, उसके ये इस बुक के अंदर जो लिखे हुए हैं, ये तो एक आइडिया इस तरह का है कि एक आइडिया के ऊपर ही हम एक घंटा बात कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बड़े मुख्तसरन बयान करूँगा, मुख्तसरन इन चीज़ों को जो कि उसके 13 बेहतरीन आइडियाज़ हैं इस किताब के अंदर, उनको बड़ा शॉर्टली थोड़ा थोड़ा बता के आपको आगे चलता जाऊँगा ताकि आपको इस बुक की समरी जो है वो समझ आ जाए कि इस बुक में था क्या। सबसे पहले जो इस किताब के अंदर डेविड बात करता है वो ये करता है कि बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। वो ये कहता है कि अगर आप कि अपने ऊपर एक यकीन है कि मैं ये काम कर सकता हूँ तो तब ही आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। आपने बेशुमार ऐसे लोग देखे होंगे जिनको अपने ऊपर यकीन ही नहीं होता, वो ये कहते हैं नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता। जैसे अभी हम ये बात करें कि हमने जी टेस्ट में ये फ़लाँ क्लास में टेस्ट होना है तो मैं सबसे ज़्यादा नंबर मैंने लेने हैं, तो पता नहीं कितने क्लास में स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सोचेंगे नहीं मैं तो नहीं नंबर ले सकता, मैं तो इतने नहीं हो सकता। अगर हम ये बात करें कि वो आपने जी बोर्ड टॉप करना है तो पहले ये बात जेल में आएगी, हो हम तो ये कर ही नहीं सकते, ये तो हो ही नहीं सकता, हम तो अपनी क्लास में अपने इलाके में फर्स्ट नहीं आ सकते तो बोर्ड में किधर से टॉप करेंगे। तो जिन लोगों के माइंड में ये चीज़ होती है, यानी उनको यकीन नहीं अपने ऊपर होता कि मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होते। चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो बिज़नेस में हो, ठीक है, वो दुनिया के किसी भी फील्ड में हो, अगर उनको अपने ही सलाहियतों के ऊपर यकीन नहीं होता तो ज़िंदगी में वो कभी कामयाब नहीं होते। जबकि दूसरी साइड पे अगर देखा जाए, जो भी पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाले लोग होते हैं, जिनकी थिंकिंग पावरफुल होती है, वो बड़ा स्ट्रांग सोचते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैंने करके दिखाना है ये,
वो इतना पॉजिटिव जब सोचते हैं तो वो कोई भी काम हो, किसी भी फील्ड में हो, वो कामयाब उसमें हो जाते हैं। तो इसमें क्या चीज़ हुई, सोच की अमल दखल है ना, कि आपकी थिंकिंग जो है वो अपने काम के बारे में किस तरह से है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैंने क्लास में सबसे टॉपर होना है, मैंने सबसे बेस्ट स्टूडेंट बनना है, मैंने अपने बहन भाइयों में सबसे बेहतरीन अच्छा बच्चा बनना है, ठीक है, माँ बाप को मैंने एक अच्छी पोजीशन के ऊपर जाके दिखाना है, अपने टीचर्स को अच्छी पोजीशन के ऊपर दिखाना है। ये क्या होंगे, आपके बिलीव्स होंगे, स्ट्रॉन्ग बिलीव्स होंगे। जब आप इस तरह के सोचेंगे तो तब आप ऐसा कर सकेंगे। लेकिन सोचें कि अगर आपने इस तरह का कभी सोचा ही नहीं, तो आपने सोचा कि मैं तो नहीं कर सकता, ये मैं मुमकिन ही नहीं है, ज़ाहिर है मेरे से फ़लाँ लायक हैं, फ़लाँ जो हैं वो अच्छे हैं। तो जब आपकी सोच ही इस तरह की होएगी तो आप कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते और आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहले जो बात करता है, आपको अपने ऊपर जो यकीन है वो होना चाहिए कि आप कोई भी जो काम करने लगे हैं उसको बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। क्लियर होगी बात आपको। इससे नेक्स्ट बात जो वो करता है, क्योर योर सेल्फ ऑफ एग्जीक्यूटिस द फेलियर डिजीज़। अच्छा, एग्जीक्यूटिव एक्सक्यूज से निकला है। अच्छा, आपने बेशुमार इस तरह के लोग देखे होंगे जो काम कोई भी जो नहीं कर पाते ना, या वो खुद नहीं करते, तो उनके पास एक्सक्यूजेस बड़े होते हैं। ओहो, काम क्यों नहीं किया, वो असल में जी लाइट चली गई थी, होमवर्क किस नहीं कर सकता, लाइट नहीं थी। ओ भाई, उस वक्त भी तो होमवर्क करते थे जब लाइट होती ही नहीं थी, पढ़ते तो उस वक्त भी थे। अच्छा, आप कल स्कूल क्यों नहीं आए, वो असल में लाइट चली गई थी, कपड़े प्रेस नहीं हुए थे तो हम स्कूल नहीं आए। एक्सक्यूजेस, यानी जो काम नहीं किया हुआ उसके क्या होते हैं, एक्सक्यूजेस होते हैं। तो एक बात याद रखें, दुनिया के जितने भी नाकाम तरीन लोग होते हैं, उनके पास एक्सक्यूजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी बहाने बहुत ज़्यादा होते हैं। आप अपने क्लास में देखें, आप अपने सराउंडिंग्स में देखें, घरों में, मोहल्लों में, कहीं पे भी आप देखेंगे, ऐसे लोग जो नाकाम होते हैं उनके पास एक्सक्यूजेस बेशुमार होते हैं। आप उनसे सोच लेना, वो क्यों, आप जी आप, वो असल में जी मैं तो इसलिए लायक नहीं हूँ, मैं इतनी दूर से आता हूँ गांव से, वो 1.5 घंटे का सफ़र करके यहाँ पे आना पड़ता है, फिर 1.5 घंटे का वर्क टाइम वेस्ट हो जाता है। जो शहर के बच्चे होते हैं ये तो थोड़ा सा टाइम होता है, इनके घर में भी पढ़ाने वाले होते हैं, हमारे देहातों में तो ये माहौल नहीं होता, इसलिए हम नहीं। एक्सक्यूज़ेस, जबकि आपने इस तरह के बच्चे भी देखे होंगे जो गाँव में दूर दराज के इलाके, थर के इलाके में रहते हैं, बहुत टॉप कर जाते हैं, गरीब के घर में पैदा होते हैं। एक लास्ट टाइम हम देख रहे थे मैट्रिक के एग्ज़ाम में एक बच्चे ने टॉप किया था और वो तंदूर के ऊपर रोटियां लगाता था, उसके ऊपर तो कोई बहाना नहीं था, कोई एक्सक्यूजेज नहीं थे। और दुनिया में कामयाब कौन से होते हैं, जिनके पास लेस एक्सक्यूजेज होते हैं, यानी वो बहाने नहीं तराशते, अपने नाकामी के बहाने नहीं तराशते। अगर वो बच्चे अच्छे नंबर नहीं ले सकते एग्ज़ाम में तो वो ये मानते हैं कि मैंने इतनी मेहनत नहीं की थी कि मैं इतने ज़्यादा नंबर ले सकता, मैंने इतनी मेहनत नहीं की, दूसरे बच्चे ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी मुझसे। क्या करते हैं वो मान जाते हैं इस बात को। और जो दूसरे होते हैं वो ये कहते हैं नहीं नहीं, वो तो बहाने लगाना शुरू, यानी अपनी नाकामी को वो दूसरों के गले में डालना चाहते हैं, अपनी नाकामी को वो दूसरों के सर डालना चाहते हैं कि नहीं मेरा कसूर नहीं है मेरी नाकामी में, ये दूसरों का कसूर है। इस तरह के लोग जो होते हैं वो कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होते, चाहे वो एजुकेशन फील्ड में हो, बिज़नेस में हो, दुनिया में कोई भी काम कर रहे हो। अगर वो बहाने ज़्यादा बनाएंगे अपने काम के अंदर, वो नाकाम तरीन लोग होंगे। आपने बेशुमार अपने सराउंडिंग्स में ऐसे लोग देखे होंगे, आप उनसे बात करके देखें ना कि आपका बिज़नेस बेहतरीन सेट क्यों नहीं है, वो 10 बहाने बना देंगे। जबकि कोई भी आदमी एक छोटे से छोटा काम पकड़ ले और उसके ऊपर वो स्ट्रगल करे और मेहनत करे तो वो आगे निकल सकता है। आपने देखा होगा ये जो हमारे अफ़गान भाई हैं, ये उधर से जब वो पठान लोग इधर आते हैं तो वो एक जूती जो है उसको पॉलिश करने से काम अपना स्टार्ट करते हैं, रेडी लगाते हैं छोटी सी, और वहाँ से अपना काम स्टार्ट करते हैं और वहाँ पे प्लाजा खड़ा कर देते हैं इतनी मेहनत से। वो उस काम में आर महसूस नहीं करते, एक्सक्यूजेज नहीं देते। लेकिन हम क्या होते हैं, हम मेहनत करने के आदी नहीं होते, हमने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के सोचते हैं कि ये प्लान बनाते रहते हैं माइंड में, ऐसा प्लाजा खड़ा कर देंगे, इतना बिजनेस एस्टेब्लिश कर देंगे, मेहनत नहीं करते। हम जॉब्स के पीछे भागते रहते हैं कि बड़ी अच्छी से अच्छी जॉब मिले, लेकिन उस जॉब से रिलेटेड अगर हमें थोड़ा बहुत काम पहले करना पड़े हम काम नहीं करते। एक्सक्यूजेज, बहाने, ये बहाने हमें नाकाम रखते हैं। जबकि जो बहाने नहीं करता, जो प्रैक्टिकली वर्क करता है, वो ज़िंदगी में कामयाब हो जाता है, वो आगे निकल जाता है, वो किसी भी फील्ड में हो। तो 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि डू नॉट सेल योर सेल्फ शॉर्ट। इसका मतलब ये है, तीसरा जो पॉइंट उसने कहा कि आप अपने आप को सस्ते में ना बेच दें।
सस्ते में भी ना क्या होता है, मिसाल के तौर पे अपने आप को ये फील करना कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लो कॉन्फिडेंस होना किसी के बंदे के अंदर। देखें ना, आप में से बेशुमार ऐसे बच्चे होते हैं, आप देखते होंगे सराउंडिंग में, उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो ये कहते हैं कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता। जैसे हम पहले बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता किसी काम के करने में। अगर उनको कहा जाए कि आपने स्पीच करनी है, वो कहेंगे मैं तो नहीं स्टेज के ऊपर बात कर सकता। अगर उनको ये कहा जाए कि नहीं आप ये फ़लाँ गेम में आपने पार्टिसिपेट करना और आपने विन करना है, उसने पहले ही सोचा हुआ था नहीं वो बाकी जो टीम है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है, बाकी बच्चे तेज़ भाग लेंगे, मैं नहीं भाग सकता, वो क्या करेंगे? कॉन्फिडेंस नहीं होता, लो कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन दूसरे नंबर पे जो दूसरे बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, वो ये सोच लेते हैं कि हमने कामयाब होना है, हमने मेहनत करनी है और आगे निकलना है। देखें, आपको आपका जो यकीन होता है ना, यही जितवाता है। अगर आप में यकीन नहीं है किसी चीज़ में कि आप ये काम कर सकते हैं, आपकी विल स्ट्रांग नहीं है, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। मोहम्मद अली बक्सर का नाम तो आपने सुना हुआ होगा। मोहम्मद अली बक्सर एक अमेरिकन बॉक्सर थे, बॉक्सिंग करते थे। अच्छा, एक दफ़ा उनकी फ़ाइट हुई, उस फाइट में उन्होंने जो अगला मुखालफ जो बॉक्सर था वो उसके साथ बड़ा फ़ाइट ज़बरदस्त किस्म की हुई और एंड पे मोहम्मद अली बक्सर जो हैं वो बिल्कुल डाउन हो गए, हारने लगे। जब बिल्कुल हारने लगे तो उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, यानी वो जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस था ना उसको बहाल किया कि मैं हारूंगा नहीं, मैंने जीतना है। अपने विल को स्ट्रॉन्ग किया और वो उठे, और बड़ी उठने के बाद आपने देखा होगा ना ऐसी कुश्तियाँ होती हैं, पहलवानी जो होती है और वो इस तरह के या बॉक्सर्स होते हैं, वो बिल्कुल इस तरह के अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके उठे और एक ही पंच लगाया और वो जो मुखालिफ बॉक्सर था उसको नीचे गिरा दिया और वो फाइट विन कर गए। बाद में इंटरव्यूज़ लेने वाले ने पूछा कि आओ, तुम्हें तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्किल थी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्किल थी और आपने एक ही पंच लगाया और उसको नीचे गिरा दिया। तो मोहम्मद अली बक्सर ने वहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा नहीं भाई, स्किल नहीं थी, स्किल तो उसके पास भी थी जो मुझे ज़बरदस्त किस्म मेरे साथ फाइट कर रहा था, मैं भी उसके साथ फाइट कर रहा था, स्किल उसके पास भी थी, लेकिन मुझे जिसने जितवाया वो मेरी पॉजिटिव विल थी कि जब मैं बिल्कुल डाउन हो चुका था तो मैंने कहा मैंने हारना नहीं है, मैंने उठना है, और मैं उस पॉजिटिव विल के साथ उठा, एक ही पंच लगाया और उसने मुझे जितवा दिया। तो मुझे मेरी स्किल ने नहीं जितवाया, मुझे मेरी विल ने जितवाया, पॉजिटिव एटीट्यूड ने जितवाया, तो कॉन्फिडेंस ने जितवाया, जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था कि मैंने जीतना है। तो हमेशा याद रखें, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस होगा, तो आप कभी हार नहीं मान सकते, आप कभी अपने आप को नीचे नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप में कॉन्फिडेंस लो होगा तो आप ज़िंदगी में कभी कामयाब भी नहीं हो सकते। इससे नेक्स्ट है जी, यूज़ बिग, ब्राइट, चेयरफुल एंड पॉजिटिव वर्ड्स। अगर आप ज़िंदगी में चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कामयाब हों, तो याद रखें आप अपने बारे में, दूसरों के बारे में बड़े पॉजिटिव वर्ड्स इस्तेमाल करें। आप अगर अपने बारे में ये कहेंगे कि मैं निकम्मा हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं नालायक हूँ, आप यकीन करें आप नालायक हो जाएंगे। अगर आप अपने बारे में ये कहेंगे नहीं मैं तो बहुत माशाल्लाह ज़हीन हूँ, मैं लायक हूँ और मैंने टॉप करना है, मैंने लायक होना है, मैंने गेम में सबसे आगे निकलना है, मैंने स्पीचेज़ में सबसे आगे निकलना है, ठीक है, तो आप ऐसे हो जाएंगे। क्योंकि जो कुछ आप सोचेंगे आप ऐसा ही हो जाएंगे। अच्छा, इसके ऊपर तो वैसे एक सीक्रेट बुक जो है वो भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लिखी हुई है, इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं कि अगर जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं वो आप सोचना शुरू कर दें, जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं उसके बारे में सोचना शुरू कर दें, बड़े स्ट्रॉन्ग सोचते जाएं। जब आप सोचेंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे तो आप वैसे ही हो जाएंगे। आप पिक्चर्स की सूरत में आपके माइंड में सोचते हैं या फिर वीडियोज़ की शक्ल में सोचते हैं। मैंने ज़ू का नेम लिया तो आपके माइंड में क्या गया? एलिफेंट के ज़ू के सारा एटमॉस्फेयर गया ना कि वहाँ पे इतने इतने जानवर होंगे, ऐसे ही हुआ। मैंने कहा द स्मार्ट स्कूल, आपके माइंड में क्या गया? पूरा स्कूल, बिल्डिंग, ऐसे जहन में। मैंने कहा एलिफेंट सोचा तो आपके माइंड में क्या गया? एलिफेंट बहुत बड़ा एक जो जानवर होता है वो गया, तस्वीर गई ना जहन में कि एलिफेंट की जगह पे कहीं वैसे तो नहीं डंकी आ गया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो सोचते हैं किसी भी चीज़ को, तो हम या तो पिक्चर में सोचते हैं या किस में सोचते हैं? वीडियोज़ की शक्ल में सोचते हैं, ऐसे ही है। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि जी आपने इस्लामाबाद घूमने फिरने के लिए गए थे 2 दिन के लिए, आपने कहीं रिलेटिव्स के घर या कहीं पे अपने घर वालों के साथ, जो ही मैंने ये नाम लिया तो आप जिधर जिधर गए थे आपके सबके जहनों में वो आ गया ना कि आप इधर टूर पे गए थे तो ये हुआ था, ऐसे हुआ। तो क्या हुआ, एक मूवी चल गई,
बेसिकली हमारा माइंड जो होता है वो पिक्चर्स और वीडियो की शक्ल में सोचता है। जैसे अगर आप ये कहेंगे आप तो बड़े ताकतवर हैं, तो आप क्या होगे, स्ट्रांग किस्म का बंदा ज़हन में आ जाएगा, ऐसे ही होगा। आप बड़े लायक हैं तो लायक किस्म के जो कोई शख्सियत होगी वो आपके माइंड में वो हो जाएंगे। आप किस तरह का बनना चाहते हैं तो आपके ज़हन में वो शख्सियत आ जाएगी, हाँ मैं इस तरह की पर्सनैलिटी बनना चाहता हूँ। तो याद रखें, ये जो आप सोचते हैं अपने बारे में जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जो आप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं या दूसरों के बारे में अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, इसी से आपकी शख्सियत आगे बननी है। तो इसलिए आप अपने बारे में अच्छे अच्छे लफ्ज़ सोचें, अच्छे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें, दूसरे के बारे में भी अच्छे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें अगर आप ज़िंदगी में उनके साथ भी अच्छा रहना चाहते हैं। अच्छा, 5वें नंबर पे है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अगर इम्पॉर्टेंट लगना है या आप ये सोचते हैं कि आपको लोग अप्रिशिएट करें, तो आपकी ड्रेसिंग भी बड़ी कमाल की होनी चाहिए। आप देखें, आप फर्स्ट टाइम जब किसी के साथ भी मिलते हैं, आप फर्स्ट टाइम स्कूल आते हैं, अभी आपकी टीचर से बात भी नहीं होती, तो सबसे पहले आप क्या देखा जाता है, आपकी यूनिफॉर्म। क्लास में मैं भी एंटर हुआ हूँ तो सबसे पहले मैंने आपसे बात भी नहीं की, मैंने क्या देखा होगा, आपका यूनिफॉर्म, किसी की ड्रेसिंग। कहीं पे कोई गेस्ट आ जाएं, आप कहीं पे चले जाएं तो सबसे पहले आप बोलते भी नहीं तो आपको क्या क्या नज़र आता है, ड्रेस नज़र आता है। अगर आप खुद अच्छा लगते नहीं हैं, आपकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं होती, आप कभी अच्छा बोल भी नहीं सकते, ये बात याद रखें। अगर आपकी ड्रेसिंग बेहतरीन होएगी तो आपके अंदर वैसे ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आप किस तरह का सोचते हैं ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का पहनते हैं, ये बात याद रखें। आपके अंदर की जो है ना थिंकिंग, जो आपकी सोच है, वो उस चीज़ की अक्कासी आपकी ड्रेसिंग से होती है कि आपने ड्रेसिंग किस तरह की हुई है। अगर आप खुद बड़े साफ़ सुथरे हैं, नीट एंड क्लीन रहते हैं, बड़ा आप ड्रेसिंग का ख्याल रखते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी सोच भी उतनी नीट एंड क्लीन है, पॉजिटिव है। अगर खुद ही आप गंदे मंदे बने हुए हैं और आपको पता ही नहीं है अपनी ड्रेसिंग का, आपके शूज़ का, आपके हेयर्स का, आपको कुछ भी नहीं पता, तो इससे क्या होगा, आपकी सोच जो है उसका पता चल रहा होगा कि वो भी इस तरह से मुंतशिर है, वो कोई उसकी सोच नहीं है बेहतरीन। तो जिस तरह का आप लगना चाहते होते हैं, जितने भी पावरफुल लोग होते हैं, जितने भी इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जितने ज़हीन तरीन लोग होते हैं, जितने कामयाब तरीन लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि वो अपनी ड्रेसिंग का बड़ा ख़ास ख्याल रखते हैं, नीट एंड क्लीन होते हैं। ये साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इन सी चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से जान लेते हैं कि वो क्या हैं। जैसे अभी आप बैठे हुए हैं, कोई ऐसे करके बैठा हुआ है, कैसे कैसे, आपके बैठने के स्टाइल से पता चल जाता है कि आप क्या हैं, आपके खड़े होने के स्टाइल से पता चल जाता है कि आप क्या हैं। आपकी बॉडी के जो आप हरकत व सकनात कर रहे होते हैं, आपकी आईज से, आपके देखने से, आपकी स्माइल से, आपके हाथों की हरकत से, सब चीज़ें जो होती हैं ये बता देती हैं कि आप क्या सोचते हैं, किस तरह के हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब तरीन लोगों में शुमार आपका हो, ठीक है, आप कहीं पे भी हैं, तो फिर आप अपनी ड्रेसिंग का भी ख्याल रखें। अच्छा, नेक्स्ट ये है जी, बिल्ड अ सेल ऑन योर सेल्फ कमर्शियल। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जैसे आप किसी के सामने जब बात करेंगे, हो सकता है कि कोई जो बड़ा डाउन होकर बात करो, ऐसे ऐसे जाके बात करो, कहीं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा हो। अब ज़ाहिर है किसी में कुछ होगा तो वो बात करेगा ना कॉन्फिडेंस के साथ, लेकिन उसके अंदर अगर चोरी है, एक्सक्यूज़ हैं और वो सही तरह से काम भी नहीं करता बच्चा, तो ज़ाहिर है उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा। वो दूसरों के सामने जब अपने आप को पेश करेगा तो वो लोग कॉन्फिडेंस के साथ पेश करेगा, ऐसे होगा ना। तो आप दुनिया को कैसा नज़र आना चाहते हैं, किस तरह का बनना चाहते हैं, इस चीज़ का बहुत बड़ा दारोमदार जो होता है वो आपकी सोच ही के ऊपर होता है कि आप अपने आप को कहाँ पे ले जाना चाह रहे हैं। क्लियर हो रही है आपको बात? तो अपने आप को बड़ा शॉर्ट, बड़ा कम में ना बेच दें। बेचने से मुराद ये होता है बेसिकली कि अपने आप को रिप्रेजेंट करना दूसरों के सामने। अपने आप को बहुत छोटा बना के दूसरों के सामने पेश ना करें। पॉजिटिव सोचें अपने बारे में कि आप बहुत कुछ हैं और आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और उसके लिए अमल भी करें, क्योंकि बगैर अमल के आप जो कुछ सोचते रहें नहीं कुछ कर सकते। क्लियर होगी बात? अच्छा, इससे नेक्स्ट बात ये है, यानी आप अपने आप से ये पूछें कि कामयाब तरीन लोग जिस तरह से सोचते हैं कि क्या आप भी वैसे ही सोचते हैं। देखना ये भी सारा सोच के ऊपर डिपेंड करता है, थिंकिंग के बारे में है, क्योंकि ये सारी बुक है ही थिंकिंग के बारे में। कभी आपने ऐसे वैसे सोचा कि आइंस्टाइन जैसे सोचता था, क्या मैं भी ऐसे सोचती हूँ? मैडम क्यूरी जैसे सोचती थी, केमिस्ट्री वाली, फिज़िक्स वाली, क्या मैं भी इसी तरह से सोचती हूँ? अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपने कभी सोचा कि बेहतरीन जो डॉक्टर हैं कोई भी, वो किस तरह से सोचती हैं, मैं भी ऐसे सोचूं तब मैं उस तरह से बन जाऊं? आप में से अगर कोई पायलट बनना चाहता है तो उसको किसी अच्छे पायलट की हिस्ट्री कितनी पता है
कि पाकिस्तान के बेस्ट पायलट कौन कौन से थे, तो वो किस तरह सोचते थे, मैं भी वैसे ही सोचूं। आपको समझ आई? आप में इंजीनियर अगर कोई बनना चाहता है तो कौन इस तरह से सोचता है कि पाकिस्तान में जो बेस्ट इंजीनियर्स हैं वो कौन से, और दुनिया में बेस्ट इंजीनियरिंग में फील्ड में कौन कौन से हैं लोग जिनका नाम नुमाया है। क्या आप भी वैसा सोचते हैं? तो याद रखें, अगर आप जिस तरह से बनना चाहते हैं, जिस तरह का बनना चाहते हैं, उन शख्सियात के बारे में सोचेंगे वो कैसा सोचते हैं, आप कामयाब हो जाएंगे। तो आप ये सोचें कि आपने अगर बड़ा बनना है तो बड़े लोगों जैसा सोचें, जिस तरह से वो सोचते हैं उस तरह से सोचने की कोशिश करें, अपने आप को अपग्रेड करते रहें। दुनिया में देखें, जो बंदा अपने आप को अपग्रेड नहीं करता ना, वो हमेशा पीछे रह जाता है। जैसे दुनिया में बड़ी तेज़ी से चेंजिंग्स आ रही हैं, आप अभी ज़ाहिर है छोटे हैं, आपको इतना आइडिया नहीं होगा। जब नए नए मोबाइल आए थे तो बहुत बड़ा मोबाइल होता था, इतना बड़ा मोबाइल होता था, और लोग बड़े फ़ख्र से कानों के साथ लगा के फ़ोन सुनते थे, और उसमें फंक्शंस भी बड़े कम होते थे। फिर वक्त आया, उसके अंदर स्क्रीन नाम की होती थी, उसमें ये कंप्यूटर की तरह से जैसे आजकल सारा को यूज़ कर लेते हैं, इस तरह के नहीं होते थे, और थोड़ा सा बेहतर उसमें से हो गया, साइज़ थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन इतने फंक्शंस नहीं थे। बढ़ता 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 चेंजिंग्स आते 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 आज इतनी चेंजिंग्स आ गई हैं कि आप क्या, तो ये सारे स्मार्टफोन्स हैं, बिल्कुल स्मार्टफोन्स ऐसे हैं ना, छोटे छोटे, सारे का सारा कंप्यूटर इसके अंदर है, और अब कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं रही, सारे का सारा इसके अंदर आ गया। तो क्या हुआ, वक्त के साथ ये क्या होते रहे हैं, अपग्रेड होते रहे, चेंज होते रहे। यानी अगर फ़र्ज़ करें 2000 में और अब 2020 है, 20 सालों में अगर पहले वाला आज हम कोई यूज़ करना चाहें मोबाइल, तो क्या उसको कहेंगे कि अक्लमंद आदमी है? तो कौन उठा के फिरता रहेगा इतना बड़ा फ़ोन? उसकी जगह पे ज़ाहिर ये सेल फ़ोन यूज़ करेंगे। तो अपग्रेडेशन हुई, और जिसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया वो ज़ाया हो गया। दुनिया में इसी तरह से होता है, कोई भी कामयाब बंदा, कोई भी कामयाब इंस्टीट्यूशंस, कोई भी कामयाब इदारे जब अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं, ऐसे ही स्टूडेंट हैं, आपकी शख्सियत में आपने अपनी शख्सियत को भी अगर अपग्रेड करते रहेंगे तो आप दुनिया में एग्जिस्ट कर सकेंगे। अगर आप अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप क्या होंगे, ज़ाया हो जाएंगे, आपको कोई पूछेगा नहीं। तो अपनी सोच को हमेशा अपग्रेड करते रहें। आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट की हैसियत से अपने आप को अपग्रेड करें। आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेसमैन की हैसियत से अपने 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 फील्ड से रिलेटेड अपने आप को अपग्रेड करते रहें। ठीक है, कहीं पे भी कोई किसी भी फील्ड में कोई हो तो अगर वो अपने आप को अपग्रेड करता रहेगा तो वो कामयाब रहेगा, अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं करेगा तो वो नाकाम हो जाएगा। इससे नेक्स्ट है, मेक योर एनवायरनमेंट वर्क फॉर यू नॉट अगेंस्ट यू। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने इर्द गिर्द इस तरह का माहौल बनाएं कि आप अपने आप को कामयाब लोगों में शुमार कर सकें। आप ऐसे लोगों के साथ उठें बैठें जिससे आप कामयाब हो सकें। अगर आप कामयाब तरीन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, अपने माहौल आपके इस तरह का है कि आप कामयाब बच्चों के साथ ही उठते बैठते हैं, लाइक बच्चों के साथ ही उठते बैठते हैं, कामयाब लोगों की ही बातें सुनते हैं, तो आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर आप नाकाम तरीन लोगों के साथ बैठते हैं, नालायकों के साथ बैठते हैं, नालायक लोगों के सराउंडिंग्स में रहते हैं, आपके एटमॉस्फेयर में भी नालायक बंदे ही होते हैं, तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। जिन 5 लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, कोई भी 5 लोग जिनके साथ उठते बैठते हैं, आप उनकी एवरेज होते हैं, आप वही होते हैं। जैसे अगर आप में से चेक करना हो ना आप क्या हैं, आप अपने 5 फ्रेंड्स को देख लें कि किन के साथ आप 5 फ्रेंड्स के साथ उठते बैठते हैं, आप उन 5 की एवरेज होंगे। अगर वो नालायक होंगे तो आप भी नालायक होंगे। अगर वो लाइक हैं, वैसे पॉजिटिव सोचते हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के डिबेटर हैं, बड़ा पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं, तो आप भी सारा उनका मजमूआ होएंगे, उस जैसे ही होएंगे। तो अगर आपने अपने आप को पॉजिटिव बनाना है तो आप अपने इन्वायरमेंट को पॉजिटिव बनाएं अपने माहौल को पॉजिटिव बनाएं। आप ऐसे कामयाब लोगों की बातें सुने, कैसा, जैसे आप में से कोई कहता है ना कि मैंने बेस्ट डॉक्टर बनना है, तो आप बेस्ट डॉक्टर जो हैं उनकी वीडियोस देखें, उनकी बातें सुने, उनके ख्यालात आप तक पहुंचने चाहिए। आपने अगर अच्छा स्टूडेंट बनना है तो फिर अच्छे स्टूडेंट्स की क्वालिटीज़ तो देखें कि कौन कौन सी होती हैं। अच्छा स्टूडेंट होता कौन सा है? अच्छा स्टूडेंट क्या अपने माँ बाप की बात मानता है तो आप भी माने। अच्छा स्टूडेंट क्लास में एक पॉजिटिव बिहेव करने वाला बच्चा होता है, ऐसे होता है तो आप भी अपने आप को फिर पॉजिटिव बिहेव आप करें। अच्छा स्टूडेंट अपने माँ बाप की और टीचर की रिस्पेक्ट करने वाला होता है, बड़ों की रिस्पेक्ट करने वाला होता है, अगर आप ऐसा बनना चाहते हैं तो आप भी करें। आपको समझ आ रही है? अच्छा स्टूडेंट ये चाहता है कि वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा हो उसमें टॉप की पोजीशन के ऊपर रहे, तो फिर आप भी ऐसी कोशिश करें।
यानी हर वो काम जो एक अच्छे बच्चे, एक अच्छे स्टूडेंट में होता है, अगर आप अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो वो सारी की सारी चीज़ें ढूंढें कि किस तरीके से मैं दूसरों से नुमाया हो सकता हूँ। आपने सारी की सारी वो चीज़ें करनी है जिसमें आप कामयाब हो सकें, आपके अच्छे स्टूडेंट की तरफ आपको लेके जाएं, टॉपर स्टूडेंट बना दें, एक अच्छा इंसान बना दें। आपने सारी की सारी वही चीज़ें तलाश करके वही देखनी है, वही सुननी है, उसी के ऊपर अमल करना है। अब आपने अपने बारे में सोचना है कि आपने कौन सा बंदा बनना है, किस तरह का बंदा बनना है कि आप दुनिया के अंदर जो है वो भी आप इज़्ज़त से रह सकें और आखिरत में भी इज़्ज़त के साथ रह सकें। तो इस चीज़ का डिपेंड आपकी सोच के ऊपर करता है कि आप किस तरह से सोचते हैं। आपकी सोच जो है वो आपको अच्छे तरीके की तरफ लेके जाएगी, अच्छे रास्ते के ऊपर भी ले जाएगी और बुरे रास्ते के ऊपर भी ले जाएगी। लिहाजा अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जो माहौल को वो भी पॉजिटिव रखें। अच्छा, इससे नेक्स्ट है कि आप अपने आप को हमेशा आजिज़ी में रखें। यानी ये बहुत बड़ी बात है। हम कुछ भी नहीं होते सम टाइम और अपने आप को बहुत कुछ समझ रहे होते हैं। आपने बेशुमार ऐसे लोगों को देखा होगा जो कुछ भी नहीं होते लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा बना के पेश करते हैं। उनमें आजिज़ी नहीं होती, कोई अचीवमेंट भी नहीं होती, लेकिन अपनी छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा बड़ा बना के पेश करते हैं। दूसरे कामयाब बंदे की बात को सुनना गवारा नहीं करते। ऐसे लोगों के अंदर क्या होता है, नेगेटिविटी होती है, पॉजिटिविटी नहीं होती, यानी वो पॉजिटिव नहीं सोचते। ऐसा बंदा ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। जिस बंदे के अंदर आजिज़ी ना हो वो कभी कामयाब नहीं होंगे। जितने कामयाब तरीन लोग हों किसी भी फील्ड में हों, उनके अंदर आजिज़ी होती है, ये बात याद रखें। वो हमेशा आजिज़ रहते हैं, बड़े सखावत वाले होते हैं वो। तो किसी भी बंदे की कामयाबी के अंदर जो बहुत बड़ा फैक्टर होता है वो आजिज़ी का होता है। अल्लाह ताला जब किसी को नवाजता है, किसी को नवाजता चला जाता है, तो जो बामल इंसान होते हैं वो उतना ही आजिज़ होते चले जाते हैं। वो अपने आप को बड़ा तहम्मुल मिजाज समझते हैं, कहते हैं कि हम इस काबिल नहीं थे, अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ दिया। लेकिन आपने बेशुमार ऐसे लोग देखे होंगे जिनके पास कुछ भी नहीं होता, उनकी अकड़ ख़त्म नहीं होती। कुछ भी नहीं होता, उनकी अकड़ ख़त्म नहीं होती। कहते हैं जैसे हम ऐसा कोई और है ही नहीं, और होते कुछ भी नहीं है। इस तरह से बचें। अगर इस तरह के आपके माइंड में कभी आए, ख्याल आए कि मैं तो जी बहुत बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्टूडेंट हूँ, मेरे जैसा तो कोई और है ही नहीं, तो इससे बचें। ये क्या है, तबाही का रास्ता है। लेकिन जो आजिज़ी का रास्ता है वो आपको कामयाब लोगों की तरफ लेके जाएगा। जो जो आप कामयाब होते जाएंगे उतना ही आप आजिज़ी इख्तियार करते चले जाएंगे। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको अल्लाह ताला की अनायात आपके साथ हमेशा रहें और आप हमेशा ज़िंदगी में आगे से आगे निकलते चले जाएं, तो एक बात याद रखें कि अपने आप को हमेशा हर कामयाबी के ऊपर आजिज़ी के साथ उसको लें, आजिज़ी इख्तियार करें। इससे नेक्स्ट जो बात है वो ये है जो इस बुक के अंदर वो कहता है कि आप अपने आप को एक एक्टिव बंदे के तौर पे पेश करें। दो तरह के बंदे होते हैं। एक बंदे वो होते हैं जो एक्टिविस्ट होते हैं। अच्छा, एक्टिव से एक्टिवेशनिस्ट है, ठीक है। और एक वो होते हैं जो पैसिविस्ट होते हैं। अच्छा, एक्टिविस्ट वो होते हैं जो एक्टिव होते हैं, जो हर काम को ये एक्टिवली करते हैं, बड़ा स्ट्रांग होके, बड़ी एनर्जी के साथ। जब भी कोई पढ़ा तो बड़ी एनर्जी, जैसे भी आप लेक्चर ले रहे हैं, आप में बहुत सारे एनर्जी के साथ कुछ सुन रहे होंगे, बड़ा स्ट्रांग होके, ऐसे एक्टिव होके बात कर रहे होंगे। क्लास में होंगे, वैसे कोई काम कर रहे होंगे, स्पोर्ट्स में, ब्रेक में, घर में, कहीं पे भी होंगे, तो हर चीज़ को बड़ा एक्टिवली देख रहे होते हैं। ये एक्टिविस्ट होते हैं, जो अमल करने वाले लोग होते हैं। और इसके उलट जो होते हैं वो क्या होते हैं, पैसिविस्ट होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अमल नहीं करते, सुस्त होते हैं, काहिल होते हैं, कर लेंगे, हो जाएगा, ऐसे सोचते रहते हैं। तो इस किस्म के लोगों की जो सोच होती है वो ये होती है कि काम को पोस्टपोन कर देते हैं, आज नहीं हम काम करते, कल कर लेंगे, ऐसे होते हैं ना कुछ लोग। और जो एक्टिव लोग होते हैं वो, उनको होमवर्क मिलता है, घर पे जाते हैं, वो सबसे पहले ये सोचते हैं कि नहीं, जो आज हमें काम मिला है, आज हमने ये काम कंप्लीट करना है। वो अपने हर रोज़ का काम कंप्लीट ना कर लें तो उनको सुकून नहीं आता। जबकि इनके मुकाबले में सुस्त लोग होते हैं, ठीक है। और वो जो सुस्त लोग होते हैं वो कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होते। वो कहते हैं जी आज हम खैर रेस्ट कर लेते हैं, कल कर लेंगे। उनकी मिसाल उस खरगोश जैसी होती है जो कह रहा था कि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ तो कछुआ भी बहुत पीछे होगा, तो मैंने तो वैसे भी जीत ही जाना है, 2 छलांगे लगानी है, पहुँच जाना है। और वो रेस्ट करता है तो सो ही जाता है और वो कछुआ आगे निकल के विनिंग पोजीशन के ऊपर पहुँच जाता है। तो ये 2 तरह के लोग होते हैं।
और ये सारे का सारा सोच आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने एक्टिविस्ट बनना है या पैसिविशनिस्ट बनना है। अच्छा, इससे नेक्स्ट लोग हैं, कुछ इस तरह के लोग भी होते हैं जो काम तो कर रहे होते हैं लेकिन वो काम एक ही तरतीब से कर रहे होते हैं, उसके अंदर कोई चेंज नहीं लाते। जैसे आप देखें ना, क्लास में हर स्टूडेंट को एक जैसा लेसन हर रोज़ मिलता है, एक जैसे ही मिलता है। जो टीचर पढ़ा रहे होते हैं एक जैसे ही पढ़ा रहे होते हैं, सबको एक जैसा होमवर्क मिल रहा होता है। फिर क्यों ऐसे होता है कि कुछ लोग जो होते हैं, वो कुछ बच्चे जो होते हैं वो बड़े कामयाब हो जाते हैं, लायक हो जाते हैं, और कुछ जो बच्चे जो हैं वो नाकाम हो जाते हैं। इस तरह से ज़िंदगी में कुछ लोग जो हैं वो एक जैसे काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे शॉप्स तो बाज़ार में सैकड़ों के हिसाब से होती हैं, लेकिन कोई शॉप वाला बड़ा ज़्यादा कामयाब होता है, कोई कम कामयाब होता है। अच्छा, हम इसको लक की में भी दे देते हैं कि जी उसकी किस्मत बड़ी अच्छी है, उसकी किस्मत अच्छी नहीं है। लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि जो वो कामयाब है वो काम वही कर रहा है। फ़र्ज़ करें कि एक ही शॉप जिस चीज़ से है, किसी और की शॉप भी वही है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। एक बंदा वो है जो चेंजिंग चला रहा है, उसको बेहतर से बेहतर कर रहा है अपने काम को, और एक बंदा वो है जो रूटीन में काम कर रहा है, वो कोई चेंज नहीं ला रहा वक्त के साथ। कामयाब होने वाला बंदा हमेशा नए से नए तजर्बात करता है और नई से नई चीज़ सीखता है। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में जो राइटर है वो ये कहता है कि अगर जिस बंदे ने अपने आप को अपग्रेड करना हो, आगे ले जाना हो, तो उसका एक कोई ना कोई गोल ज़रूर होता है जहाँ पर उसने पहुँचना होता है। ऐसा कोई बंदा जिसका कोई गोल ना हो वो आगे नहीं बढ़ सकता। मिसाल के तौर पे आपने अगर ये सोचा हुआ है ना कि आपने अपनी क्लास में पहली पोजीशन लेनी है, या आपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल लेना है, तो तब आप ले सकेंगे। अगर आपने ये सोचा हुआ नहीं है तो आप जो मर्ज़ी कर लें आप गोल्ड मेडल नहीं ले सकते जब तक आप वो चीज़ सोचते ही नहीं है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो चीज़ आप सोचते हैं ना वो हमेशा पिक्चर्स में और वीडियोज़ में सोचते हैं। जब तक आपने वो सोचा ही नहीं, वो वाला कमाल कि ऐसे एक फंक्शन हो रहा है, उस फंक्शन में प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, उसमें गोल्ड मेडल दिया जा रहा है, गवर्नर जो है वो आ रहे हैं, उस गवर्नर ने आपको गोल्ड मेडल पहनाना है, आपने अगर ऐसा सोचा ही नहीं है तो आप वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। एक गोल सेट की मैं एग्जांपल आपको दे दूँ। शायद रशियंस थे, रशियन की एथलीट टीम थी, जो भागने वाले होते हैं एथलेटिक्स में, तो वो हमेशा हार जाती थी। उनको समझ नहीं आती थी, वो प्रैक्टिस भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की करते थे, भागते भी बड़ा अच्छा थे। पूरा 4 साल के बाद ओलंपिक्स गेम्स होती थी, तो ओलंपिक्स गेम में जाके वो विन नहीं करते थे, जबकि वो बड़ी स्ट्रांग टीम होती थी। तो उनको एक कोच मिला, उस कोच ने उनकी कोचिंग शुरू कर दी। उस कोच ने उनको ये कहा कि आप तो बड़े ज़हीन हैं, बड़े माशाल्लाह मेहनत करने वाले लोग हैं, आप क्यों मेडल नहीं जीतते। तो उसने बड़े आराम से उनको समझाना शुरू कर दिया। समझाना क्या शुरू कर दिया, उन्होंने कहा देखें अब इस दफ़ा ओलंपिक होने वाली है और इस दफ़ा आपने गोल्ड मेडल जीतना है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने गोल्ड मेडल किस तरह से जीतना है। देखें अब पूरा क्राउड जो है वो सारा है, पूरे स्टेडियम में फुल है क्राउड्स के साथ। अब आपने भागना शुरू किया है, वो सामने खड़े होते हैं, अब उनके ज़हन में वो सारा स्केच बनना शुरू हो गया, मूवी चलना शुरू हो गई। अब देखें सारे भाग रहे हैं, आप भी उनमें भाग रहे हैं। अब ये देखें आप चौथे नंबर के ऊपर है, अब चौथे से आपने तीसरे पे जाना है, तीसरे से आप दूसरे पे जा रहे हैं ना आप। अब उन्होंने सोचना ऐसे शुरू कर दिया, उन्होंने कहा ये देखें भाग रहे हैं, अब बिल्कुल विनिंग पोजीशन आने वाली है, भाग रहे हैं, आप बिल्कुल दूसरे नंबर पे हैं, अब आपने पहले पे आना है। देखिए आप और स्पीड लगाएं और भागें तेज़ भागें। तो जो ही आप विनिंग पोजीशन के ऊपर पहुंचने वाले थे, उन्होंने देखा बिल्कुल थोड़े से डिफरेंस के साथ देखें आप विनिंग पोजीशन के ऊपर आप जीत गए। आपको लग रहा है ना कि आप जीत रहे हैं। उन्होंने कहा जीत रहे हैं। उन्होंने कहा आप सोचें कि आप जीत गए हैं, अब आपको मेडल्स मिलने हैं, आप वो जो विक्ट्री पोजीशन होती है उसके ऊपर खड़ना है। आप देखें कि आप अपनी विक्ट्री पोजीशन में पहले नंबर पे ऊपर खड़े हुए हैं। अब आपको गोल्ड मेडल पहनाया जा रहा है और आपके मुल्क का जो परचम है वो फिजा में बुलंद किया जा रहा है और कौमी तराना जो है वो सुनाया जा रहा है। सारे लोग खड़े होकर क्लैपिंग कर रहे हैं आपके मुल्क के लिए, आपके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं। तो वो ऐसे सोचना शुरू हो गया कि ऐसे ही है। आप हैरान होंगे कि अगला जो ओलंपिक आया उन्हीं एथलीट में से बहुत सारों ने गोल्ड मेडल जीते। क्या था कि उनको एक गोल मिल गया था कि हमने ये करना है। जब आपके पास गोल होगा ना, कोई विजन होगा कि हमने ये करना है, तब तो आप कर सकेंगे। जैसे आम रूटीन में हम पढ़ रहे होते हैं, अब ये तो कोई पढ़ना नहीं हुआ। जब आपके पास ये गोल ही नहीं है कि हमने इतने नंबर लेने हैं,
ये नंबर लेने के बाद हमने मेडिकल फील्ड में जाना है, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, कंप्यूटर फील्ड में जाना है, किसी में जाना, वो आपका अगर गोल नहीं होगा तो आप अच्छे कामयाब नहीं हो सकेंगे। अच्छा, लास्ट पे वो जो बात करता है वो ये कहता है हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर। क्या आप एक लीडर की तरह सोचते हैं? जितने लीडर होते हैं ना, उनकी जो थिंकिंग होती है वो पॉजिटिविटी वाली थिंकिंग होती है, ठीक है, बड़ी आजिज़ी वाली होती है, दूसरों को साथ लेकर चलने वाली होती है, दूसरे के साथ अच्छा बिहेव करने वाली होती है। लीडर तो वही बन सकता है। क्या लीडर ऐसा कोई बंदा बन सकता है कि दूसरों के साथ लड़ाइयाँ करता रहता हो, हर वक्त दूसरों के साथ अच्छा बोलता भी ना हो, हर वक्त दूसरों के साथ गुस्सा होता रहता हो? लीडर बन सकता है? आप बताएं तो सही। और अगर इस तरह का कोई लीडर होगा, कोई उसके साथ चलना पसंद करेगा? अगर आप ज़िंदगी में अच्छा बनना चाहते हैं तो आप भी लीडर की तरह सोचना शुरू कर दें, जिस तरह से लीडर सोचते हैं। दुनिया में जितने भी लीडर्स होते हैं ना, वो हमेशा ऐसे सोचते हैं कि वो खुद तो कामयाब हैं ही, वो अपने साथ वालों को भी कामयाब करते हैं। आप जैसे अच्छे स्टूडेंट हों तो आप चाहेंगे कि आपके साथ वाले जो स्टूडेंट साथ बैठे हों वो भी अच्छे स्टूडेंट बने। आप खुद अच्छे हैं तो आप चाहेंगे कि आपके बहन भाई भी अच्छे बने, आप उनको लीड करें, लीडर की तरह सोचें, दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करें। तो आपका ये सारे का सारा जो होगा अमल कहाँ पे होगा? आपकी सोच में होगा। आप पहले सोच आपकी होगी लीडर की तरह की, तब आप लीडर की तरह बिहेव कर सकेंगे। अब लीडर क्या होता है? लीडर जो होता है वो, जैसे मैंने कहा था ना, वो विन विन सिचुएशन में होता है, यानी वो खुद भी कामयाब होता है और दूसरों को भी कामयाब करता है। लीडर इस तरह से नहीं होता कि उसके पास खाने पीने की कोई चीज़ है तो अपने बहन भाइयों को इतनी सारी खुद ही खा लेनी है। लीडर तो दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट भी करता है, देता भी है। ऐसे है लीडर, और खुद कामयाब है, लायक है, वो चाहता है कि अपने बहन भाइयों को भी लायक करे। ऐसे है लीडर जो होता है वो दूसरों का ख्याल रखने वाला होता है। तो अगर आप लीडर की तरह सोचते हैं तो आपको भी अपने माँ बाप का, अपने बहन भाइयों का, अपने फ्रेंड्स का ख्याल रखना है। तो अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो डेविड शिवार्ट्स ये भी कहता है अपनी बुक के अंदर, तो फिर आप एक लीडर की तरह सोचें। अगर लीडर की तरह सोचेंगे तो आपकी ज़िंदगी की प्रोग्रेस तेज़ हो जाएगी, आप ग्रो करना शुरू कर देंगे, आप ऊपर से ऊपर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो एक बुक थी द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, उसमें से मैंने चंद पॉइंट्स, 13 पॉइंट्स आपको बड़े शॉर्टली एक दो लाइनों में आपको समझाने की कोशिश की है कि इस बुक में था क्या। अब देखिए, जर्नल किताबें तो हम ये पढ़ रहे होते हैं, कोर्स की किताबें हम रोज़ पढ़ रहे होते हैं ना। आप हर रोज़ साइंस पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, सोशल स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, उर्दू पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं। इन सारी किताबों के साथ साथ आपको इस तरह की किताबें जो हैं वो इस एज में हम इसलिए ये करवा रहे हैं कि आपके माइंड के अंदर पॉजिटिविटी जो है वो बढ़े। आप इन किताबों से निकल के भी ये सोचें कि अच्छा, हमने जब आगे प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है तो वहाँ पे हमें इन चीज़ों ने भी काम देना है। सिर्फ जो है हम वो जो चीज़ें रट रहे हैं किताबों के अंदर जिनसे हमारे नंबर हमें चाहिए और वो ज़रूरी है इस पोजीशन के ऊपर जब आप हैं, तो वो भी ज़रूरी है। और उनके साथ साथ इन चीज़ों को जानना भी बड़ा ज़रूरी है कि हमें एक पॉजिटिव इंसान बनने के लिए हम क्या क्या चीज़ें जो हैं वो और अपनाएं तो हम और कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। क्योंकि देखिए ना, कितने स्टूडेंट्स होते हैं जो मास्टर्स करने के बाद, एमफिल या पीएचडी करने के बाद सारे जॉब कर रहे होते हैं। नहीं करते सारे जॉब, सब ने प्रैक्टिकल लाइफ में जब जाना होता है तो हर जगह पे एक जैसे नहीं है। तो ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें हर जगह पे काम नहीं आ रही होती, तो काम आपको कुछ और चीज़ें भी आ रही होती हैं जो जनरल चीज़ें होती हैं। तो ये जो बुक्स लिखी हुई होती हैं, जैसे कि आज हमने द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की बात की, इस तरह से 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल्स हो गया, या और मुख्तलिफ़ किस्म की बुक्स हैं। चंद दिन पहले हम एक और 9th क्लास में भी एक और बुक का जिक्र कर रहे थे। असल में ये बुक्स जो हैं, ये जो कामयाब तरीन लोग होते हैं उनकी पूरी ज़िंदगी का निचोड़ होता है। और अगर उनकी लाइफ की पूरी का एक्सपीरियंस हम थोड़े से टाइम के अंदर ये सीख लेते हैं कि अच्छा, ये चीज़ें जो होती हैं अगर ज़िंदगी में हम अपना लें तो कामयाब हो सकते हैं, जिनको उन्होंने अपनाया और वो कामयाब हो गए, तो हमारे लिए कितनी बड़ी बेहतरी है। मकसद ये है कि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आए, आप इन चीज़ों को भी सीखें। यानी ये जो चीज़ें आप निसाबी किताबें पढ़ रहे हैं, इनके साथ साथ आपको वो चीज़ें जिसकी वजह से एक इंसान की शख्सियत बेहतरीन शख्सियत होती है, एक इंसान जो दूसरों से नुमाया हो जाता है, एक इंसान दूसरों से पॉजिटिव सोचना शुरू कर देता है, एक इंसान दूसरों से आगे निकल जाता है, अच्छा इंसान बन जाता है, उन चीज़ों को, उन आदात को भी सीखे वो।